बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 15th वीक है और आज का टॉपिक है ओलिगोपोली बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। Imperfect competition refers to those market structure that fall between perfect competition and pure monopoly. So oligopoly is refers to those market structure which is in between perfect competition and pure monopoly. Imperfect competition includes industries in which firms have competitors but do not face so much competition that they are price takers. So imperfect competition जो है वो like ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें इंडस्ट्रीज़ में फर्म के competitors तो होते हैं, like different firms होती हैं, but जो competition की सूरत हाल है वो फेस नहीं करनी पड़ती because they are a price takers. सो टाइप ऑफ इम्परफेक्टली competitive मार्केट में ओलिगोपोली है एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. अब ओलिगोपोली क्या है? ओनली अ फ्यू सेलर्स ईच ऑफरिंग अ सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू द अदर्स. लाइक ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, लाइक फ्यू फर्म्स होती हैं, बट ईच ऑफरिंग अ सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट. लाइक वो फ्यू फर्म्स जो हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र कर रही होती हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखते हैं मैनी फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लाइक फ्यू फर्म्स नहीं होती, देयर आर मैनी फर्म्स बट दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर. लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स तो होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती. यहाँ पे हम देखते हैं द 4 टाइप ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर. नंबर ऑफ फर्म्स भी यहाँ पे मेंशन है और टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हैं. मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है एंड परफेक्ट कंपटीशन है. मोनोपोली में हम देख रहे हैं वन फर्म है, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं एंड लाइक मोर फर्म्स हैं. एंड परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और देयर आर लाइक सो मैनी सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स. मोनोपोली देखें लाइक टैप वाटर, केबल टीवी एट्सेट्रा. ओलिगोपोली टेनिस बॉल, क्योरडाइल, novels, movies, wheat, milk, etc. So markets with only a few sellers. Because of the few sellers, the key feature of oligopoly is the tension between corporation and the self-interest. सो यहाँ पे हमारे पास जो ओलिगोपोली है ओनली फ्यू सेलर्स हैं और द की फीचर बेसिकली ओलिगोपोली का है इज़ द टेंशन बिटवीन कॉपरेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट. एक बेसिक जो टेंशन है फर्म्स के बीच में दैट इज़ अ लाइक कॉपरेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट. लाइक हर फर्म का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, डेफिनेटली इनकी कॉपरेशन डिफरेंट होती है. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट में हम देखते हैं फ्यू सेलर्स ऑफरिंग सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. लाइक फ्यू सेलर्स हैं बट दे आर ऑफरिंग जो हैं लाइक सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. इंटरडिपेंडेंट फर्म्स लाइक फर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं. बेस्ट ऑफ कॉपरेटिंग एंड एक्टिंग लाइक अ मोनोपोलिस्ट बट प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड चार्जिंग अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट. लाइक यहाँ पे ये है कि एक दूसरे के साथ वो कॉपरेट कर रहे होते हैं और एक्टिंग लाइक अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की होती है बट प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कर रहे होते हैं. इस दैट्स वाई कि उन्होंने जो शेयर होता है मार्केट में, अगर फ्यू फर्म्स हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं 3 to 4 फर्म्स हैं, तो उन लोगों ने अपना शेयर डिवाइड किया हुआ होता है कि इतना शेयर आप प्रोड्यूस करेंगे, इतना, बिकॉज के जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर भी है, आइडेंटिकल भी है. सो दैट्स वाई आर चार्जिंग अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट. और एक प्राइस जो है वो लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो फाइनल की जाती है और वो मार्जिनल कॉस्ट से जो है वो अबव डेफिनेटली चार्ज की जाती है. A duopoly is an oligopoly with only 2 members. It is the simplest type of oligopoly. Like oligopoly में हम कहते हैं few firms हैं, 3 to 4, 5, 6, like maximum 7 होती हैं. लेकिन duopoly में जब हम बात करते हैं तो उसमें only 2 firms हैं. सो अगर हम duopoly एग्जाम्पल देखें तो duopoly is an only is an oligopoly but only 2 members. Like अगर 2 firms only हम oligopoly में consider करें, so that is the एग्जाम्पल ऑफ अ डुओपोली. सो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओलिगोपोली. गैलन ये देखें, यहाँ पे क्वांटिटी जो है और प्राइस जो है इक्वल हैं और 36 आप ओवरऑल देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू 36 पे जो है 3600 पे मैक्सिमम है.
पहले 35 है, फिर 3600 है, और उसके बाद जो है वो टोटल रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बोथ 60-60। A Doppler example, price and quantity supplied. The socially efficient quantity of a water is 120 gallon, but a monopolistic would produce only 60 gallon of water. So what outcome then could be expected from the Doplistic? लाइक अगर हम देखें सोशली अपनी नीड्स के मुताबिक तो 120 गैलन डेफिनेटली आउटपुट होनी चाहिए और जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर एक हम मोनोपोलिस्ट के लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पे उनका जो रेवेन्यू मैक्सिमम होगा डेफिनेटली वो वहीं तक प्रोड्यूस करेंगे और उतनी ही आउटपुट रखेंगे। सो अगर हम देखते हैं सो व्हाट आउटकम दैट कुड बी एक्सपेक्टेड द डॉपलिस्टिक विच इज़ द 3600। सो द डॉपलिस्टिक में एग्री ऑन अ मोनोपोली आउटकम। लाइक डॉपलिस्टिक कंपटीशन में भी ये जो डॉपलिस्ट है वो भी डेफिनेटली जो है वो एग्री कहाँ पे करेगा, ऑन अ मोनोपोली आउटकम। इसमें देखते हैं कोलिजन एंड एग्रीमेंट अमंग फर्म इन अ मार्केट अबाउट क्वांटिटीज़ टू प्रोड्यूस और प्राइस टू अ चार्ज। लाइक कोलिजन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि एक इंडस्ट्री में जितनी फर्म बैठी होती हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि इस बात पे को कंफर्म करते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी है किस फर्म में और क्या प्राइस चार्ज करनी है। तो जो आउटपुट है उसके पोर्शन भी डिवाइड कर दिए जाते हैं फर्म्स के बीच में डिफरेंट। डेफिनेटली वो लेस क्वांटिटी इसलिए भी बनाते हैं, एक तो मोनोपोली में क्वांटिटी वैसे लिमिटेड रखी जाती है क्योंकि आपकी जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड तो उसकी प्राइजेस नीचे आ जाती हैं, तो उससे जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, लाइक प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब आपने ऑलरेडी पहले ही क्वांटिटी कम रखनी है, तो अब जब फ्यू फॉर्म्स होंगी तो वो उनका पोर्शन जब डिवाइड होगा तो वो डेफिनेटली उनको कम मिलेगा। उसके अलावा जो प्राइस चार्ज है वो भी डिसाइड करते हैं। और सेकंड है ऑप्शन हमारे पास कार्टेल। सो अ ग्रुप ऑफ फर्म एक्टिंग इन यूनियन। सो कार्टेल में जो ग्रुप ऑफ फर्म जो है वो एज अ यूनियन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। Although oligopolists would like to form cartel and earn monopoly profit, often that is not possible. Interests always prohibit exploit agreements among oligopolists as a matter of the public policy. लाइक समटाइम जो ऑलिगोपोलिस्ट हैं वो ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि एज अ कार्टल की क्या कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं और वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, जो कि प्राइजेज़ हैं कि किस तरह से तय करनी है, उसको चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, वो सारा कुछ एक उनके जो एग्रीमेंट में डिफ़ाइन होता है। और अगर जो है कोई उसको वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसको डेफिनेटली उस सूरत में नुकसान हो सकता है क्योंकि कार्टेल के रूल्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। सो Nash equilibrium is a situation in which economic actors interacting with one another each choose their best strategy given the strategies that all other have been chosen. सो द इक्विलिब्रियम फॉर एन जो ऑलिगोपोली है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम है हम उसे नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दिस इज द सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक एक्टर्स इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर ईच चूज देयर बेस्ट स्ट्रेटेजी। लाइक इकोनॉमिक एक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बट वो बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करते हैं गिवन द स्ट्रेटेजी दैट ऑल द अदर हैव चूजन। When firm is an oligopoly individually choose production to maximize profit, they produce quantity of output greater than the level produced by a monopoly and less than the level produced by competition. लाइक जब फर्म्स जो हैं वो ऑलिगोपोली के कंडीशन में होती हैं तो अगर इंडिविजुअली जो चूज़ करती हैं प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस करती हैं दैट इज़ अ ग्रेटर देन द लेवल ऑफ प्रोड्यूस बाय मोनोपोली। लाइक मोनोपोली के लिए जो आउटपुट रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करती हैं एंड लेस देन द लेवल प्रोड्यूस्ड बाय कंपटीशन, और उस प्रोडक्शन या आउटपुट लेवल से लेस प्रोड्यूस करती हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए चाहिए होता है या मे बी मोनोपोली कंपटीशन के लिए। सो द ऑलिगोपोली प्राइस इज लेस देन द मोनोपोली प्राइस बट ग्रेटर देन द कंपेटिटिव प्राइस विच इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। सो ऑलिगोपोली में जो प्राइजेस जो है वो डिसाइड होती हैं वो मोनोपोली की प्राइस से कम होती हैं बट जो कंपेटिटिव प्राइस होती है वो उससे इक्वल होती हैं और इक्वल टू अ मार्जिनल कॉस्ट होती है। इक्विलिब्रियम फॉर एन ऑलिगोपोली में हम देखते हैं, इसको सम अप करते हैं। सो पॉसिबल आउटकम इफ ऑलिगोपोली फर्म परसू देयर own self-interest, like joint output is greater than the monopoly quantity but less than the competitive industry quantity.
जो कि ज्वाइंट आउटपुट होती है वो ग्रेटर देन मोनोपोली क्वांटिटी होती है, बट लेस देन किससे होती है, कंपेटिटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है उस इंडस्ट्री की क्वांटिटी से कम होती है। उसके अलावा मार्केट प्राइसेस आर लोअर देन द मोनोपोली प्राइस, जो मार्केट प्राइस ओलिगोपोली की फाइनल होती है वो मोनोपोली की प्राइस से कम होती है बट ग्रेटर देन अ कंपेटिटिव प्राइस। सो उस जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन चल रहा था उसकी प्राइस डेफिनेटली ग्रेटर होती है। टोटल प्रॉफिट आर लेस देन द मोनोपोली प्रॉफिट, लाइक उनका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो मोनोपोली के प्रॉफिट से कम होता है, बिकॉज देर आर अ फ्यू फर्म्स, जबकि मोनोपोली में हम सोल सेलर की बात करते हैं। आपने देखा, मैं आपको शो करती हूँ, दिस इज अ सोशली एफिशिएंट लेवल विच इज दैट क्वांटिटी इज 120, और जहाँ पे फिर आप प्राइस जीरो हो गया और टोटल रेवेन्यू भी जीरो गया। So how the size of an oligopoly affects the market outcome? As the member of the seller in an oligopoly grows larger, and oligopolistic market look like more and more like a competitive market. So the price approaches marginal cost and the quantity produced approaches the socially efficient level. So इससे क्या है कि जो आप अगर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है वो कंपेटिटिव मार्केट की तरह लगने लगेगी, और जो कि अगर सोशली जो एफिशिएंट लेवल तक क्वांटिटी जाती है तो डेफिनेटली जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, और इस तरह से प्राइसेस। Game theory and the economics of cooperation. Game theory is the study of how people behave in strategic situation. गेम थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर दोज इन विच ईच पर्सन इन डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक। सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हर पर्सन जो है, पर्सन टू पर्सन ये डिसाइड कर रहा होता है कि लाइक व्हाट एक्शंस टू टेक, उसे कौन से एक्शंस लेने चाहिए, मस्ट कंसीडर हाउ अदर्स माइट रिस्पॉन्ड टू दैट एक्शन। और इसके अलावा ये चीज़ भी कंसीडर की जाती है कि बाकी जो लोग हैं या बाकी जो फर्म ऑनर्स हैं वो उन एक्शंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। सो ये डिफरेंट एजम्पशन की बेस पे होता है। क्या पहले डिसाइड करते हैं कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाऊंगा तो फिर किसी दूसरी फर्म का प्लान क्या होगा, या वो मेरे इस प्लान के अगेंस्ट किस तरह से रिएक्ट करेगी। बिकॉज द नंबर ऑफ फर्म in an oligopolistic market is small, each firm must act strategically. जबकि हमारे पास नंबर ऑफ फर्म जो है वो कम होती हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, सो हर फर्म को क्या है कि स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना पड़ता है। Each firm knows that its profit depend not only on how much it produced but also on how much the other firm produced. So हर फर्म को ये पता होता है कि उसका प्रॉफिट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि बाकी जो फर्म्स हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, उनका आउटपुट लेवल कितना है। द प्रिजनर्स डायलेमा। द प्रिजनर्स डायलेमा प्रोवाइड इनसाइट इनटू द डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कॉपरेशन। तो प्रिजनर डायलेमा जो बेसिकली है लाइक हम कहते हैं कि दैट प्रोवाइड्स इनसाइट, कि वो जो हिडन फैक्ट्स होते हैं उसको शो करता है। सो इनटू द डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग कॉपरेशन, जो शो कर रहा था कि कॉपरेशन को मेंटेन करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेंगी, जो फेस करनी पड़ रही हैं। ऑफन पीपल लाइक फर्म्स फेल टू कॉपरेट विद वन एंड अदर इवन व्हेन कॉपरेशन वुड मेक देम बेटर ऑफ। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फर्म्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं कॉपरेट करने में विद वन एंड अदर, हालांकि जो कॉपरेशन है वो उन्हें लाइक दैट वुड मेक देम बेटर ऑफ, कि उनको उनका जो प्रॉफिट है उससे इंक्रीज़ हो सकता है और उनकी जो मार्केट सिचुएशन है वो स्ट्रांग हो सकती है। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने में उन्हें फ़ायदा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बिकॉज के 6 to 7 अगर फर्म्स हैं तो देयर आर फ्यू फर्म्स, और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने में उनका फ़ायदा हो सकता है। अगर एक दूसरे के कंपटीशन में आएंगे तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट लूज़ करेंगे। तो बेटर ये है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के चलें ताकि वो अपना जो प्रॉफिट का मैक्सिमम लेवल है उसको अचीव कर सकें। So the prisoner dilemma is a particular game between two captured prisoners that illustrate why cooperation is difficult to maintain even when it is mutually beneficial. So prisoner dilemma जो basically है ये एक particular game है between two captured prisoners. Like दो captured prisoners हम लोग ये कहते हैं कि like ऐसी दो फर्म्स के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि जिनको एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है या किसी वो प्रॉब्लम में जो है वो को फेस कर रही हैं,
सो दैट इलस्ट्रेट वाई कॉपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। सो इससे हमें आइडिया होता है कि क्यों कॉपरेशन मुश्किल है टू मेंटेन, इवन किसको मेंटेन करना, इवन दो व्हेन इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि हालांकि उन दोनों फॉर्म के लिए म्यूचुअली जो है वो बेनिफिशियल है। अगर वो किसी वर्स्ट कंडीशन को या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो उस प्रॉब्लम से इजीली निकल पाएंगे। अगर लेट्स सपोज उनका प्रॉफिट कम है, प्राइजेस डाउन जा रही हैं, तो अगर वो 6 to 7 फर्म्स हैं जो कि ओलिगोपोली में हम बात करते हैं, तो अगर वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और प्राइस इंक्रीज करके एक सर्टन लेवल तक उस पर रिजिड हो जाएं कि हम इससे लेस प्राइस पे सप्लाई नहीं देंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइजेस पे इस तरह से, हालांकि वो कार्टेल की सिचुएशन है कि पेट्रोल पंप्स ने क्या किया कि पेट्रोल देने से मेजोरिटी ने इनकार कर दिया, तो उन्हें एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया कि कोई भी पेट्रोल नहीं देगा लेस प्राइस पे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्या है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। सो इसमें भी अगर फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं या एक सर्टन लेवल पे प्राइस फिक्स करके उस पर रिजिड हो जाती हैं, तो उन दोनों के हक में बेहतर। द प्रिजनर्स डालमा में हम देखते हैं कि द डोमिनेंट स्ट्रेटजी इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अ प्लेयर टू फॉलो रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेटजीज चूजन बाय द अदर प्लेयर। सो डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी प्लेयर के लिए कि फॉलो करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेटजीज, वो कोई भी स्ट्रेटजीज हों चूजन बाय द अदर, अगर कोई अदर प्लेयर या अदर कोई फर्म कोई भी स्ट्रेटजी चूज़ कर रही है, तो बेटर ये है कि आप भी उस स्ट्रेटजी में उनको सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, उनके साथ कॉपरेट करें, तो डेफिनेटली ये आपके हक में भी बेहतर। So cooperation is difficult to maintain because cooperation is not in the best interest of the individual player. कॉपरेशन इसलिए भी मुश्किल है उसको मेंटेन करना कि वो किसी इंडिविजुअल के हक में नहीं होती। कॉपरेशन हमेशा से जो है, अगर दो फर्म कॉपरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो वो दोनों के हक में बेहतर होती है, वो दोनों के फेवर में होती है, तभी कॉपरेट होता है। अगर वो दोनों की फर्म में नहीं होगी तो दूसरी फर्म जो है वो कॉपरेट नहीं करेगी। अगर कॉपरेशन में किसी एक सिंगल का इंटरेस्ट हो तो उसके लिए तो इजी होगा, लेकिन जब दोनों के इंटरेस्ट की बात आती है तो हर जो फर्म है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचती है। इसलिए जो कॉपरेशन है उसको मेंटेन करना बेहतर है। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओलिगोपोली एंड टू मेंटेन अ कॉर्पोरेट आउटकम विद लो प्रोडक्शन, हाई प्रोसेस एंड मोनोपोली प्रॉफिट। सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि मुश्किल कर देता है ओलिगोपोली के स्ट्रक्चर में कि कॉपरेशन जो है वो मेंटेन किया जाए, एंड अ कोऑपरेटिव आउटकम विच लो प्रोडक्शन, हाई प्राइसेस एंड मोनोपोली प्रॉफिट। अगर कॉपरेट किया जाए तो उसमें लो प्रोडक्शन के साथ भी हाई प्राइसेस हो सकती है और मोनोपोली प्रॉफिट जो है वो उसको अचीव किया जा सकता है। वाई पीपल समटाइम्स कॉपरेट? Firms that care about future profit will cooperate in repeated games rather than cheating in a single game to achieve a one-time gain. जो समझदार फर्म्स हैं डेफिनेटली अगर वो फ्यूचर में भी अपना प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं या उसको मेंटेन करना चाहती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी और कोशिश करेंगी कि एक दूसरे को चीट करने से बेहतर है कि हम ऑलमोस्ट जो है वो गेम्स में उनके साथ कॉपरेट करें और डेफिनेटली मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करें। Public policy towards oligopolies. Cooperation among oligopolistic is undesirable from the standpoint of society as a whole because it leads to a production that is too low and prices that are too high. अगर हम कॉपरेशन जो कि ओलिगोपोलिस्टिक के बीच में है, अगर हम इसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल बिकॉज के एज अ होल, बिकॉज इट लीड्स टू अ प्रोडक्शन, ये उस प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं दैट इज़ टू लो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम है एंड प्राइजेज दैट आर टू हाई। सप्लाई जो है वो शॉर्ट है और आर्टिफिशियल सप्लाई के थ्रू, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई के थ्रू प्राइजेस को हाई करने की कोशिश की गई है, जो कि सोसाइटी स्टैंड पॉइंट से राइट नहीं है, दैट इज़ अ अनडिज़ायरेबल।
सोसाइटी के हक़ में यही बेहतर है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और प्राइजेस जो है वो नॉर्मल हों या कम हों। लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम समरी में कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे जो कि आज के लेक्चर में हमने देखे। Oligopolists maximize their total profit by forming a cartel and acting like a monopolist. सो ऑलिगोपोलिस्ट जो हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग अ कार्टल, या तो वो कार्टल की सूरत इख्तियार करें, एंड एक्टिंग लाइक अ मोनोपोलिस्ट। इफ़ oligopolistic make decision about production level individually, the result is a greater quantity and a lower price than under the monopoly outcome. सो अगर ऑलिगोपोलिस्टिक जो अपने डिसीजंस हैं अबाउट प्रोडक्शन के वो इंडिविजुअली लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि द रिजल्ट इज़ अ ग्रेटर क्वांटिटी। तो इसकी सूरत में वो मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड अ लोअर प्राइस। तो डेफिनेटली क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो प्राइजेस क्या होंगी, लो होंगी देन अंडर द मोनोपोली आउटकम। सो मोनोपोली की आउटकम से ज़्यादा इनकी जो है आउटपुट ज़्यादा होगी और प्राइजेस उससे लो होंगी। So the prisoner Dalma showed that self-interest can prevent people from maintaining cooperation even when cooperation is in their mutual self-interest. So prisoner Dalma basically शो करता है कि जो कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो फॉर्म्स का डिफरेंट होता है, इसकी वजह से जो कॉपरेशन है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, इवन इस सिचुएशन में भी कि जब कॉपरेट करना उनके म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, बट इसके बावजूद फर्म्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करती। डेफिनेटली इसकी वजह से ओलिगोपोली की सिचुएशन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए लंबे अरसे तक नहीं चलती, फिर उसके बाद वो कंपटीशन में बीच में ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। सो द लॉजिक ऑफ द प्रिजनर्स डालमा अप्लाइज इन मैनी सिचुएशन इंक्लूडिंग ओलिगोपोलीज। सो प्रिजनर डालमा की जो लॉजिक है वो बहुत सारी सिचुएशन में लाइक एप्लीकेबल है और इंक्लूडिंग ओलिगोपोलीज। Policy maker use the anti-trust law to prevent oligopoly from engaging in behavior that reduce competition. और लाइक पॉलिसी मेकर जो हैं वो डिफरेंट लाज यूज़ करते हैं ताकि जो ओलिगोपोली की सिचुएशन है इसको ख़त्म किया जाए और जो कि इनको एंगेज किया जाए इन बिहेवियर दैट रिड्यूस कंपटीशंस। ओके, ये आज का लेक्चर था और इसमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप काइंडली मुझसे मीटिंग में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।